अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान के महीने में आसानी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। रोज़-रोज़ अब आपको चटनी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार ये चटनी बना लेंगे तो आप पूरा महीना आप इसे खा सकते हैं। टमाटर पुदीने की चटनी वैसे भी पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है और इसके बगैर अफ्तारी अधूरी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये चटनी बना के तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छोटे-छोटे पीसेस में मैंने इस तरह से काट के ले लिया है। अब इसके अलावा जो और चीज़ें हमें चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया 1 गड्डी के बराबर धनिया ले लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसे हमने डंडी समेत ही लेना है क्योंकि इसकी डंडी में भी खुशबू होती है बहुत ज़्यादा। धनिया ज़्यादा मिकदार में जाएगा, पुदीना इससे आधी क्वांटिटी में आपने लेना है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। अब मिक्सी का जार लेंगे चटनी पीसने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें हरा धनिया, पुदीना, टमाटर ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देती हूँ। झटपट से 2 मिनट में ये चटनी बनके तैयार हो जाती है और बहुत आसानी हो जाएगी आपको रमज़ान के महीने में। और अब इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन मैंने यहाँ पे 20 से 25 जवे लहसुन के लिए हैं, देसी लहसुन है, तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। वैसे भी फ़ायदेमंद भी होता है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा इसमें चला गया। और अब बाकी मसाले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ आधा चम्मच। ये रेगुलर नमक है, पिंक सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने खानों में, वही है। और ये है काला नमक। काला नमक इसमें जाएगा आधा चम्मच। तो दोनों नमक हमने हाफ़ हाफ़ क्वांटिटी में डाले हैं। टोटल 1 टेबल स्पून नमक इसमें चला गया। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें ले ली हैं 4 से 5 अदद। यहाँ पर मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए चटनी हमारी पिस चुकी है और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़ेदार खुशबूदार चटनी ये बनती है कि ज़ोरों की भूख लग जाएगी आपको भी जब आप ये चटनी खाकर देखेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे सेव करने के लिए इसमें हम क्या डालेंगे जिसकी वजह से ये चटनी हमारी पूरा महीना भर ख़राब नहीं होगी और ना ही इसका कलर ख़राब होगा। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ टाटरी। यहाँ पर मैंने टाटरी ली है आधा चम्मच, यानी कि हाफ़ टी स्पून है ये। और सिट्रिक एसिड इसे कहते हैं। तो आप जिस नाम से भी जानते हो, ये सिट्रिक एसिड कहलाती है। जितने भी पैकेट के बाज़ार के मसाले आते हैं सब में होती है ये, क्योंकि ये शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देती है चीज़ों की और ये फ़ायदेमंद होती है। कलर ख़राब नहीं होता एक तो चीज़ का, खुशबू ख़राब नहीं होती है, ना ही कीड़ा लगता है मसालों में। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच इसमें सिट्रिक एसिड इसमें यूज़ किया है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। इसकी वजह से हमारी चटनी जो है वो पूरे महीने तक ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह का कोई भी एयर टाइट बॉक्स आपने ले लेना है और इसमें डालकर आपने इसे अच्छी तरह से कवर कर देना है और फ्रिज में रखना है। तो बस आपने जब भी ये चटनी इस्तेमाल करनी हो तो आप इसे निकाल लें और वापस इसे बंद करके आप फ्रिज में रख दें। अगर आप चाहते हैं इस चटनी को 6 माह तक महफूज करना, तो फिर उसके लिए आप इस चटनी को फ्रीज़र में रखिएगा। जब ये अच्छी तरह से हार्ड हो जाएगी तो फिर ये 6 माह तक आपकी बिल्कुल भी चटनी ख़राब नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता दिया है 1 महीने तक किस तरह आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।